भारतीय जनता पार्टी आज अपना 38वां यौम तासीस मना रही है। बीजेपी की यौम तासीस का जश्न मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी यौम तासीस का जश्न मुंबई के BKC ग्राउंड में मुनक्किद होगा। तासीस के मौके पर पार्टी सदर अमित शाह कारकुनान से खिताब करेंगे। दिन 1980 में जनता पार्टी जो थी इमरजेंसी के बाद बनी थी, तो दोहरी सदस्यता के विषय पर हम लोगों को अलग किया गया था। माननीय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ और तब से एक छोटी पार्टी के रूप में हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में मनोबल था, हमारे नेतृत्व में एक राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण था और बिल्कुल अलग थलग आइसोलेशन की स्थिति में पार्टी की यात्रा आरंभ करते हुए 1996 तक हम लोग देश की संसद में सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने और तब से एक आध चुनाव छोड़ के हम हर बार सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी की यौम तासीस के मौके पर ओहदेदारों और कारकुनों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने ट्वीट किया है कि 39 बरस कबल मुल्क को नई बुलंदी पर ले जाने और समाज की खिदमत के जज्बे से पार्टी वजूद में आई थी और आज ये पसंदीदा जमात बन गई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पार्टी जमहूरी तमद्दुन और वतन परस्ती के जोश से सरशार है। इसके पांव जमीन पर टिके हैं और वो हम वतनों की खिदमत में लगी है। वजीर आजम के मुताबिक पार्टी के तरक्याती कामों ने उसे समाज के हर तबके का पसंदीदा बनाया है। लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, जबकि कांग्रेस और आप के दरमियान इत्तेहाद को लेकर अभी तजब्जुब बरकरार है। लालू प्रसाद यादव की स्वानह उमरी गोपालगंज 2 रायसेना की आज रस्म इजरा है। इस किताब के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी सियासत में कोहराम बर्पा कर सकती है। गोपालगंज 2 रायसेना में लालू ने नीतीश कुमार का मुआवजा बंदर से किया है, जो दरख्त की एक शाख से दूसरा शाख तक छलांग लगाता रहता है। इस किताब में लालू ने नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार से भी कहा है। आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर राहुल गांधी समेत ऑपोजिशन पार्टियों के तमाम लीडर एक स्टेज पर नजर आएंगे। ये तमाम समर्थ भारत संस्था के एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। समर्थ भारत संस्था की तरफ से इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद NDA हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन पार्टियों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ लाना है। सोनिया गांधी ने हाल में जिन ऑपोजिशन पार्टियों के साथ इत्तेहाद दिखाया था, उन्हीं पार्टियों को इस मीटिंग में बुलाया गया है।